हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए अगर आपको अपना सन साइन, मून साइन नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको रीडिंग से जुड़ना है। रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, एंजल ब्लेसिंग्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देख लेते हैं आपके लिए इस समय रिश्ता चल कैसा रहा है। जेमिनी, पहले तो आपका रिश्ता देखते हैं चल कैसा रहा है, क्या चल रहा है रिश्ते में। हैप्पी फैमिली, ओके। मिथुन राशि, आपका रिश्ता चल कैसा रहा है। मिथुन राशि, आप लोगों के बीच में कोई आया हुआ है। अब ये कुछ लोगों के लिए पूरी फैमिली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जहाँ पर बच्चे हैं इनके। एंड अगर ये फैमिली में है तो रीज़न जो है वो बच्चे बन रहे हैं कि ये उस फैमिली में उस पर्सन के साथ ज़बरदस्ती रह रहे हैं, चाहे वो पर्सन ठीक भी नहीं है बट इनको रहना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि आपकी स्थिति चल रही है यहाँ पर ना। आप लोग अगर एक दूसरे से मैरिड हैं तो चैलेंजेस हैं, एक दूसरे तक पहुँचने के लिए चैलेंजेस हैं। बातें होती हैं बट जो होनी चाहिए बातें वो नहीं हैं जेमिनी, ठीक है। यूनियनशिप होने के लिए बीच में लोग आ रहे हैं। आप लोग यूनियन आपका हो सकता है बट चीज़ें बीच में आ रही हैं, लोग बीच में आ रहे हैं। देखते हैं अब इस समय क्या पर्सन फील कर रहे हैं। मिथुन राशि, आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ना इस इंसान को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप कह सकते हो कि होता ना कि दुनिया की चिंता है और क्लैरिटी कुछ चीज़ों में चाहिए, ये है यहाँ पर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं चलते हुए, क्योंकि ना देखो यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल। होता है ना कि जैसे या तो इसको ये बुरा लग रहा है कि भाई आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी और की बात ज़्यादा सुन रहे हो, या इस इंसान को लगता है कि इसकी लाइफ में अगर कोई और है तो आपके साथ चीज़ें आगे थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं, आपको समझाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये है यहाँ पर जैसे कैसे करके ही और शी जो भी ये हैं, मेल फीमेल, इनको विक्ट्री चाहिए। ये खुद ही जीतना चाहते हैं हर बैटल में। इनको है कि बस जैसे भी करके मैं सामने वाले को हरा दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मैं कहूँगी डिफेंसिव, थोड़ा सा मतलब कोल्ड, ऐसी एनर्जी है इनकी। आप ये कहो कि याद करते हैं या नहीं करते, थॉट्स की एनर्जी है, ठीक है। ये ना कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि देख ये बात है और ये नहीं है, मान मत मान, कुछ ऐसा मुझे आ गया ना जजमेंट का कार्ड कि ये कुछ आपको बताना चाहते हैं जहाँ पर इसको है, इस इंसान को है कि क्लियर बताना है उसको आपको भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल फर्स्ट जो लाइन बोली थी एस ऑफ सॉर्ड्स, वो क्या बोली थी कि इनको दुनिया की थोड़ी ज़्यादा चिंता लग रही है। देखो यहाँ आ गए ना लोग, जजमेंट की चिंता बहुत है इन्हें, क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है।
ये कुछ तो आपको बताना चाहते हैं, कोई डिसीजन सुनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनका ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा है, या तो किसी और से चल रहा है या आपसे ही चल रहा है, तो जहां पर ये चाहते हैं कि भाई जैसे भी हो इनकी विक्ट्री हो। कुछ लोगों के लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग सेकंड चांस, चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करने के लिए बात करना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। देखो, अभी मैंने कहा कि अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना, या कहीं और डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि चीज़ें मतलब इनकी विक्ट्री हो। बट अगर वहाँ इनकी विक्ट्री होती है तो आपकी तरफ आना तो मतलब यही हुआ ना कि एक सेकंड चांस आपसे चाह रहे हैं। सो ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि ये आपके साथ एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अगर एक सेकंड चांस लें तो चीज़ें हो सकता है बेहतर हो जाएं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं फॉर सेकंड चांस। क्यों? क्योंकि यूनियन का कार्ड आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये डिफेंसिव इसलिए हो रहे हैं कि ये मैरिड हैं या इनकी एंगेजमेंट हो गई है, और कुछ लोगों के लिए डिफेंसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी आपको कोई तरीके का मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, पर थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप हो ही सेपरेशन में, हो ही आप बहुत दूर, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग सेकंड चांस। क्लैरिटी बार बार आ रही है यहाँ पर। ये आपको, या तो देखो कुछ लोग ऐसा है कि ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इनको अभी राइट नाउ में अपने सपने पूरे करने हैं। इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि ये बहुत होपफुल भी हैं कि इनके सपने पूरे भी होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये सोचते ज़रूर हैं कि ये रिश्ता जो है ग्रो करे, इस रिश्ते पे मेहनत की जा सकती है, इस रिश्ते पे मेहनत करें, सोचते ज़रूर हैं। बट कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशंस या मैरिज, ये चीज़ें बीच में आती हैं भाई, कि ये या तो मैरिड हैं या फिर ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि ये कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एजुकेशन, कोई जॉब, कोई कोर्स, कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर इनको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये उस पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके, सोचते ज़रूर हैं कि इस रिश्ते पर मेहनत की जा सकती है। द फूल कार्ड, इस रिश्ते को एक नए तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। होप ज़रूर है, ऐसा नहीं होप नहीं है। फूल कार्ड देखा जाए तो बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी है, बच्चा है ये कार्ड। बट ये अगर देखा जाए स्टार तक अगर ये एनर्जी पहुंच रही है, विच मीन्स कि आपका रिश्ता जो था ना वो रिस्क पे बना हुआ था। जब ये आप इनसे मिले तो आप शायद इमेच्योर थे, ये इमेच्योर थे, एज छोटी थी। बट जब अब देखा जाए ना बहुत मेच्योरिटी आ चुकी है, डिटैचमेंट समझ में आ गई है, सेपरेशन समझ में आ गया है, बहुत सारे फेजेस देख चुके हैं लाइफ के। तो अभी उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते पर काम किया जा सकता है और ये रिश्ता उस इंसान को हीलिंग देता है, उस इंसान को हीलिंग मिलती है क्योंकि वो फूल से द स्टार तक पहुंचे हैं। जर्नी जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है इस रिश्ते की, अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं और वो झेले हैं आप दोनों ने। हाँ, ये ज़रूर है कि मैच्योर हो रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन जेमिनाई आपके लिए, क्या फीलिंग है इनकी आपके लिए। जेमिनाई पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। मिस करते हैं आपको। मैंने थॉट्स बोला था कि थॉट्स की एनर्जी दिख रही है ना, कि आपके पर्सन मिस करते हैं या नहीं करते हैं, एग्जैक्ट यही बोला था मैंने, मुझे याद है। और यहाँ पर ये आ भी गया, टॉक्सिसिटी।
तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, हो सकता है आप लोग एक ब्रिज बनाना चाह रहे हो, आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, बट कुछ लोग हैं बीच में, तो इनका दिमाग है ना, जो माइंड है ना, जो वो वही बात है कि ब्रेन वॉश करते हैं लोग इनका। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी लाइफ में वो मैरिड हैं, उनकी लाइफ में उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी। यू हैव टू, ओके। डेफिनेटली वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट हो सकता है उन्होंने आपको पहले से ही बता रखा है कि ये मैरिड हैं। ओके जेमिनाइज, कुछ बाउंड्रीज हैं इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं कर्मा को बहुत मानते हैं आपके पर्सन। ओके देखो सैटर्न की एनर्जी फिर से है यहाँ पर, मुझे बहुत मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। अभी बहुत सारी मिस्ट्री रखी हुई है उन्होंने, मतलब फीलिंग्स हैं तब भी नहीं शो करनी है, ठीक है। रिश्ते को मिस्ट्री रखना है, रिश्ते को हिडन रखना है। देन सैटर्न बताता है कि सैटर्न के आसपास ना, आप देखो सैटर्न प्लैनेट तो बाउंड्रीज होती हैं, तो कुछ बाउंड्रीज हैं वही आपके और इनके बीच में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में या इनके चार्ट में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को हमेशा हिडन रखना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए अगर ये स्कॉर्पियो हैं तो ये भाई बहुत अच्छे से छुपा सकते हैं अपनी बातें। आप डाउट करते रह जाओगे बट ये अपनी बातें छुपा के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। MGAVIFBTXRE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई, कुछ कार्मिक लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। फिलहाल मैं कहूँ कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, मुझे ये इंसान अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त नज़र आ रहा है। ये अपने सीट से उठ के कुछ काम करने वालों में से नहीं नज़र आ रहा मुझे। ढीठ ज़िद्दी इंसान है, ठीक है जेमिनाई। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका वेट ज़रूर कर लेंगे बट ये अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ओके। ओके सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन को आपके रिश्ते के बारे में पता चल गया है भाई, इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया हुआ है, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे छुपे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अगर मान लो मैरिड ही हो, ठीक है ना, थर्ड पर्सन तो फिर थर्ड पर्सन हुआ ना, वो इंसान आपके पर्सन को कंट्रोल करता है और उसका ब्रेन वॉश करता है, कोई ना कोई रिचुअल या स्पेल भी किया जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ओके। फैमिली चाहती है थोड़ी सोचती है, फैमिली सोचती है कि आप सेल्फिश हो, आप बिल्कुल हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए ना सारी माइंड गेम खेल रहे हो, ओके, उन्हें ऐसा लगता है। एक्शन अभी कुछ नहीं ले रही है इनकी फैमिली, या ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ मन में लेके बैठे हुए हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ और सिर्फ सोचते ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, बातें ज़्यादा बनाते रहते हैं मन ही मन में, एक्शन नहीं लेने वाले दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आया कि वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। फैमिली भी सेम यही एनर्जी में है कि अभी वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि ये एंड ही हो जाए, विचार में उनके आता है कि ये एंड हो जाए, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छे से जानते होगे क्या हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं राशियाँ भी बताऊंगी आपको, और जो मैं राशियाँ बताऊंगी वो आपके पर्सन की हो सकती हैं, ओके, आपकी जेमिनाई ही राशि है, ठीक है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए इस रिश्ते में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओपन अप टू चेंज, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना चाहते हैं बट आप शायद चेंजेस चाह नहीं रहे हो, तो यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल। ओके, अपने ब्लॉक्स रिलीज करो, माइंड में जितने भी ब्लॉकेज लेके बैठे हो ना, ये इसी इंसान के अलावा में किसी की नहीं हो सकती, किसी का नहीं हो सकता, वो चीज़ें चेंज करो, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है और आप जो हैं इसी इंसान पे स्टक हो, क्योंकि यूनिवर्स किसी को तभी भेजेगी ना जब आप इससे थोड़ा दूर होगे। ठीक है, यहाँ पर ना एक मुझे मैसेज और आया सैटर्न की एनर्जी से। सैटर्न ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है और बड़े बुजुर्गों की एनर्जी होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा इन पे फोर्स बनाते हैं। ठीक है, एक अचानक से मैसेज गया मेरा इधर की तरफ। ठीक है, अब जो राशियां हैं दैट इज मेजर राशियां मुझे दिख रही हैं पाइसिस और एक्वेरियस, ठीक है, और स्कॉर्पियो। ठीक है, ये मेजर राशियां मुझे नजर आई हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।